किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपने सरसों लगाई है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो सरसों में उत्पादन नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि हमने पायनियर की लगाई, दयाल की लगाई, बायर की लगाई, किसी भी कंपनी की सरसों आप लगा लीजिए, अगर कुछ बातें हैं उनका ध्यान आप नहीं रखोगे तो सरसों में आप उत्पादन नहीं ले पाओगे। किसान भाइयों, आज मैं आपको 7 बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आप सरसों का उत्पादन बढ़ा सकते हो, ज़्यादा उत्पादन होगा आपकी सरसों का। तो किसान भाइयों, शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं खेती से रिलेटिव ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, चाहे आपने 45 या 46 लगाई हो, चाहे लाटा लगाया हो, चाहे बांगा लगाया हो, और भी कई चीज़ें बोलते हैं, छोटी वाली लगाई हो, चाहे पतली फली वाली लगाई हो, चाहे मोटी फली वाली लगाई, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सभी सरसों के लिए हैं, किसी भी कंपनी की हो और कोई भी वैरायटी हो, सबके लिए है। तो एक बार वीडियो जरूर लाइक कर दो, फिर मैं शुरू करता हूँ। तो जो सबसे पहली बात है कि सरसों से अधिक उपज लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर सरसों में आपको अधिक उत्पादन चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। 25 किलो प्रति एकड़। जो दूसरी बात है किसान भाइयों, फूल आने की अवस्था में सरसों की खड़ी फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। फूल आने की अवस्था में सरसों में सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप 2 दिन भी लेट हो गए तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही जरूरी है। अगर इन पे छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान आप दोगे तो आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, जो दूसरी बात बताया कि फूल आने की अवस्था में फसल की सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। नंबर 3, तना गलन रोग से सरसों की फसल को बचाने के लिए मोकोजिब 25 ग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मतलब जो तना गलन रोग जो है लगता है जो सरसों में, उसके बचाव के लिए तुरंत ही छिड़काव करें। छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। जो दवाई डाल रहे हैं अपने मन से किसी भी दवा का छिड़काव ना करें, उससे लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। नंबर 4 किसान भाइयों, सरसों की फसल में माहू बहुत लगती है। तो अगर सरसों की फसल में आपके माहू लग जाती है तो इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव आपको करना है। इमिडाक्लोप्रिड, इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा आपके यहाँ जो कृषि विशेषज्ञ है उससे आप सलाह लेकर के छिड़काव करें। मैंने ये आपको बता दिया कि इमिडाक्लोप्रिड पड़ेगी, लेकिन आपको जितने क्षेत्र में डालना है ये अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आप इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें सरसों की फसल में जब माहू लगे। नंबर 5, फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। अगर आपने सरसों किसी भी कंपनी की बोई है लेकिन अगर उसमें खरपतवार हैं तो उसमें उत्पादन कम होगा। तो इसीलिए खरपतवार को जैसे भी हो सके आप सरसों से नष्ट करिए, तभी आपका उत्पादन बढ़ सकेगा। अब किसान भाइयों, नंबर 6 जो बात है कि खरपतवारों के कारण सरसों की उपज में 50% तक की कमी हो जाती है। अब जैसे पायनियर का लाटा आता है,
45 से 46 आती है। तो किसान भाइयों इसमें क्या है कि आप लोग कहते हो कि 2 कुंटल का बताया और हमारा 1 का ही कटा, कोई कहता है 50 किलो का ही कटा, तो वो तो कटेगा ही। जब इसमें लिखा है ना खरपतवारों के कारण 50% तक की दर कम हो जाती है। अगर आपके खेत में 2 कुंटल होना है तो 1 कुंटल क्या 50 किलो ही निकलेगा। तो खरपतवारों पे बहुत ध्यान रखें, इनको जैसे भी हो सके अपने खेतों से निकालें। अब किसान भाइयों जो 7वीं बात मैं बताऊंगा कि सरसों की फसल की बुवाई बहुत घना ना करें। समझ गए कि सरसों की जो फसल की बुवाई है उसको बहुत घना ना करें। इससे क्या दुष्प्रभाव होता है वो भी बताता हूं कि पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर सरसों की फसल को आप बोते हैं, अगर ज्यादा घना बो देंगे तो पौधे जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए तो ज्यादा घना सरसों को नहीं बोना चाहिए। तो किसान भाइयों जो मैंने ये बातें बताई हैं, इनको अगर आप अपनी फसल में इनका प्रयोग करते हो इन बातों का, तो मैं 100% नहीं 101% गारंटी ले सकता हूं कि आपकी फसल का उत्पादन 2 कुंटल प्रति बीघा होगा। यानी एकड़ की अगर बात करें तो 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आपका कहीं नहीं जाएगा। तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे वीडियो लाता रहता हूं। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय जवान जय किसान।